नमस्कार साथियों, मैं अजय कुमार। वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट में जोरदार बहस चल रही है। इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 70 से ज्यादा याचिकाएं डाली गई हैं। वक्फ कानून के खिलाफ डाली गई याचिकाओं की तरफ से कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, राजीव धवन और संजय हेगड़े जैसे दिग्गज वकील पेश हो रहे हैं। इन्होंने बहुत ही तार्किक तरीके से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना, जस्टिस पीवी संजय कुमार, जस्टिस के विश्वनाथन की 3 जजों की बेंच के सामने अपना पक्ष रखा है। अपनी दलीलों से यह बताने की कोशिश की है कि कैसे वक्फ संशोधित कानून भारत के संविधान का उल्लंघन करता है, भारत के संविधान के खिलाफ जाता है। वहीं पर सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता पेश हुए। इनकी दलीलों में तार्किकता की आवाज उसी तरह से गायब थी जैसे संसद में वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान अमित शाह और किरण रिजिजू की बातों से तार्किकता की आवाज गायब थी। तो चलिए इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं कि आखिरकार कोर्ट रूम में क्या हुआ, कैसी दलीलें पेश की गई। लीगल मामलों की वेबसाइट लाइव लॉ के एक्स हैंडल पर सुप्रीम कोर्ट की पूरी सुनवाई छपी है और उसी के मुताबिक यहां पर बात रखी गई है। तो लाइव लॉ के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने दलील दिया कि वक्फ का जो कानून पास हुआ है वह संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत जो लोगों को दिए गए धार्मिक अधिकार हैं उसका उल्लंघन करता है। संविधान के इन अनुच्छेदों के मुताबिक किसी भी धार्मिक समुदाय को पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ के अधीन रहते हुए रिलीजियस और चैरिटेबल मकसद के लिए संस्थान स्थापित करने और व्यवस्थित करने का अधिकार है। अपने धार्मिक मामलों को, अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने का अधिकार है। धार्मिक मकसद के लिए मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी का स्वामित्व रखने का अधिकार है, एक्वायर करने का अधिकार है और इन सभी प्रॉपर्टी को अकॉर्डिंग टू द लॉ, कानून के मुताबिक एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासित करने का अधिकार है। तो कपिल सिब्बल का कहना है कि वक्फ संशोधित कानून के प्रावधान संविधान के इन अनुच्छेदों का उल्लंघन करते हैं, क्योंकि वक्फ का संशोधित कानून मुसलमानों से वक्फ के प्रबंधन का अधिकार छीनता है। क्योंकि वक्फ का मतलब यह है कि इस्लामिक मान्यताओं के हिसाब से जब जन कल्याण के लिए अल्लाह के नाम संपत्ति को समर्पित किया जाता है तो यह वक्फ कहलाता है। तो इस्लामिक मान्यता से हो रहा है, इस्लामिक मान्यता के हिसाब से रिलीजियस चैरिटेबल का काम हो रहा है, तो यह इस्लामिक धार्मिक समुदाय के पास अधिकार है कि वह इसे कैसे प्रबंधित करे। लेकिन सरकार क्या कर रही है, कानून बना करके उससे यह अधिकार छीन रही है। इसलिए क्या है, संविधान के अनुच्छेद 26 का उल्लंघन है। इसके बाद कपिल सिब्बल ने दलील दी कि वक्फ संशोधित कानून की एक धारा कहती है कि अगर कोई व्यक्ति वक्फ बनाना चाहता है तो उसे यह साबित करना होगा कि वह कम से कम 5 साल से इस्लाम का पालन कर रहा है। सिब्बल का तर्क है कि अगर कोई व्यक्ति जन्म से मुस्लिम है तो उसे यह साबित करने की जरूरत क्यों होनी चाहिए। यह पर्सनल लॉ के खिलाफ जाने वाला प्रावधान है। मतलब 5 साल के लिए आप उससे उसके इस्लाम के तहत जो मिलने वाला हक है वो छीन रहे हैं। कपिल सिब्बल ने वक्फ संशोधन कानून 2025 की एक धारा को चुनौती देते हुए कहा कि इस धारा के तहत सरकार किसी भी समय यह कह सकती है कि वक्फ की संपत्ति वक्फ की नहीं है बल्कि सरकारी है। इसके लिए ना कोई प्रक्रिया अपनाना है, ना कोई समय सीमा है। यह वक्फ के अधिकारों को कमजोर करता है, यह अनुचित है। कपिल सिब्बल ने यह भी दलील दी कि वक्फ का जो कानून पास किया गया है उसके तहत सरकार किसी भी अधिकारी को यह तय करने का अधिकार देती है कि कोई संपत्ति वक्फ है या नहीं। यह गलत है और संवैधानिक है, क्योंकि यहां भी संविधान के अनुच्छेद 26 का उल्लंघन हो रहा है। क्योंकि मुस्लिम समुदाय की तरफ से धर्मार्थ मकसद के लिए बनाए गए वक्फ के प्रबंधन में सरकार हस्तक्षेप कर रही है, उसे छीन रही है। कपिल सिब्बल ने यह भी दलील दी कि 1995 के वक्फ एक्ट के तहत
केंद्रीय वक्फ परिषद में सभी जो नॉमिनी थे वो मुस्लिम थे। सिब्बल ने एक चार्ट से बताया कि आप देखिए कि हिंदू या जो सिख धर्म स्थल हैं, जो एंडाउमेंट है हिंदू या सिख, वहां के जो प्रबंधन बोर्ड हैं उसमें या तो हिंदू होंगे तो हिंदू होंगे, अगर सिख कोई एंडाउमेंट है तो सिख समुदाय के केवल सदस्य होंगे। लेकिन नया जो संशोधित कानून है उसके वक्फ परिषद में गैर मुस्लिम सदस्यों को भी शामिल करने का प्रावधान है, जो संविधान के अनुच्छेद 26 का सीधा उल्लंघन है। अनुच्छेद 26 धार्मिक समुदाय को अपने धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है। कपिल सिब्बल ने कहा कि जो ये वक्फ का नया कानून पास हुआ है उसकी एक धारा में यह प्रावधान है कि वक्फ को उपयोग के आधार पर वक्फ बाय यूजर बनाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए संपत्ति का पंजीकरण जरूरी होगा। मतलब रजिस्ट्रेशन होना चाहिए एसेट्स का, वो वक्फ का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इस पर अपनी बात रखते हुए कपिल सिब्बल ने राम जन्मभूमि के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र किया, जहां उपयोग यानी यूज के आधार पर धार्मिक स्थल की मान्यता को स्वीकार किया गया था। मतलब मान लीजिए कि हजारों साल से कोई मस्जिद की तरह इस्तेमाल हो रहा है तो मस्जिद ही होगा, वक्फ की संपत्ति कहलाएगी वो, अगर वक्फ के तहत वो दिया गया है तो। इस दलील पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कपिल सिब्बल से सवाल पूछा कि संपत्ति के रजिस्ट्रेशन में क्या समस्या है। सिब्बल ने जवाब दिया कि जो सैकड़ों हजारों साल पुराने वक्फ मौजूद है, जैसे कि मस्जिद है, कब्रिस्तान है, सरकार जब उसका लिखित दस्तावेज मांग सकती है और यह यूज के आधार पर वक्फ बना है यानी वक्फ बाय यूजर है, यहीं पर दिक्कत है और यहीं पर दिक्कत होगी। क्योंकि जो प्रावधान रचा गया वो कहता है कि यह वक्फ बाय यूजर तभी होगा जब आप बताएंगे कि उसके लिखित दस्तावेज देंगे कि यह वक्फ है, लिखित दस्तावेज यह कहता है। लेकिन जो हजारों साल से संपत्ति है वक्फ की तरह इस्तेमाल हो रही है, इस्लामिक मान्यताओं के हिसाब से जिसको धर्मार्थ मकसद के लिए दिया गया था और जन कल्याण में इस्तेमाल हो रही है और उसका लिखित दस्तावेज है क्योंकि हजारों साल पहले उसे वक्फ किया गया था, तब आप उसे कैसे साबित करेंगे? तो यह दिक्कत वाली बात होगी। इसके बाद सीनियर वकील राजीव धवन दलील देने के लिए पेश हुए। उन्होंने दलील दी कि वक्फ संशोधन कानून 2025 की वैधता पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि वक्फ इस्लाम का एक इसेंशियल और इंटीग्रल पार्ट है। चैरिटी इस्लाम की मूल संरचना का हिस्सा है, इस्लाम का इसेंशियल पार्ट है। मतलब अगर वक्फ पर किसी तरह का कानून बन रहा है तो उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए जिससे संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत जो धार्मिक समुदाय को मूल अधिकार मिलते हैं उसका उल्लंघन हो। यहां पर यह हो रहा है। इसके अलावा राजीव धवन ने यह कहा कि कपिल सिब्बल की दलीलों से वह पूरी तरह से सहमत है, वही उनकी भी दलीलें हैं। केवल एक और महत्वपूर्ण पहलू यह जोड़ा कि पहले वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को मुस्लिम होना इसेंशियल था, अनिवार्य था, लेकिन नए संशोधन कानून में यह शर्त हटा दी गई है। तो उनका तर्क है कि यह बदलाव इस्लाम के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करता है और संविधान के अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने वक्फ संशोधन कानून 2025 पर आपत्ति जताते हुए कहा कि देश में लगभग 8 लाख वक्फ संपत्तियों में से 4 लाख वक्फ बाय यूजर है, मतलब उपयोग के आधार पर वह वक्फ बनी है। नए कानून ने एक झटके में बाय वन स्ट्रोक ऑफ पेन इस अवधारणा को प्रभावी रूप से खत्म कर दिया है, जो इस्लाम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सीनियर वकील संजय हेगड़े ने कोर्ट में तर्क दिया कि पंजाब से होने के नाते सीजीआई को यह बात पता होगी कि अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है और जो अन्य गुरुद्वारा है उनका नियंत्रण पहले गैर सिखों के पास था और इसे सिख समुदाय में नियंत्रण लाने के लिए एक बहुत लंबा आंदोलन चला, अकाली आंदोलन चला और उसके बाद से यह नियंत्रण आया। तो आप समझ सकते हैं कि यह कितना महत्वपूर्ण है। इसके बाद सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील शुरू की। उनकी लंबी चौड़ी दलील में बहुत ठोस बातें नहीं थीं, इसलिए बहुत संक्षिप्त में उनकी बात की जाए तो उन्होंने दलील दी कि वक्फ बाय यूजर सबसे विवादित मुद्दा है। वरिष्ठ वकीलों ने जो भी बताया है वह गलत बताया है। जैसे उनका कहना है कि हिंदू ट्रस्ट का प्रशासन चैरिटी कमिश्नर करता है, कुछ वैसी ही व्यवस्था नए कानून के तहत
वक्फ के लिए भी बनाई गई है। इस पर जस्टिस के विश्वनाथन ने आपत्ति जताते हुए कहा कि वक्फ की तुलना हिंदू ट्रस्ट नहीं बल्कि हिंदू धार्मिक इंडाउमेंट से करनी चाहिए और हिंदू इंडाउमेंट का प्रबंधन और प्रशासन हिंदू समुदाय द्वारा ही किया जाता है, इसमें कोई गैर हिंदू नहीं होता है, तो इसकी तुलना आप ट्रस्ट से मत कीजिए। इस पर तुषार मेहता ने जवाब दिया कि चाहे जैसा भी हो इनका प्रशासन होता है लेकिन यह सभी वैधानिक नियमों के तहत आते हैं। तब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने तुषार मेहता से पूछ लिया कि कोई उदाहरण दीजिए। इस सवाल के जवाब पर तुषार मेहता भागते हुए दिखाई दी, बचते हुए दिखाई दी। बातचीत आगे बढ़ी तो एक जगह तुषार मेहता ने यहां तक कह दिया कि जो वकील वक्फ संशोधन कानून का विरोध कर रहे हैं, अगर उनके तर्क के आधार पर चला जाए, उनके लॉजिक के आधार पर चला जाए, तो वक्फ का मुद्दा इस्लाम धर्म से जुड़ा है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को भी इस मामले को नहीं सुनना चाहिए। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने कहा कि जब हम न्याय करने बैठते हैं तो अपने धार्मिक आग्रह को छोड़कर सेकुलर होकर के बैठते हैं। यहां पर मामला जस्टिस का नहीं है बल्कि रिलीजियस अफेयर के मैनेजमेंट का मामला है। एक तरह से कहा जाए तो तुषार मेहता अपने तर्कों से कई तरह के घालमेल कर रहे थे और कोर्ट उनसे सवाल जवाब कर रहा था, उन्हें घेर रहा था, एक सही जगह पे पहुंचा रहा था, थोड़ा सख्त रवैया अपना रहा था। अंत में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि वक्फ के मुद्दे पर हिंसा हो रही है, यह बहुत चिंताजनक है और अगली सुनवाई भी इस पर अब होगी। शुक्रिया।